हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बॉय स्टोरी में। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से शहर सूरजपुर में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन के पास ना कोई घर था, ना कोई परिवार, ना कोई अपना। उसकी ज़िंदगी मंदिर, सड़क और लोगों के दया पर चलती थी। वह हर सुबह मंदिर के बाहर खड़ा होकर हाथ जोड़कर कहता, ऊपर वाले के नाम से कुछ दे दो, कुछ तो दे दो, भगवान आपके बच्चे को खुश रखे, आपकी बेटी हमेशा हंसती रहे, कोई तकलीफ ना आए। कुछ लोग उसे 2 रुपए 5 रुपए दे देते थे तो कुछ उससे घूर कर चले जाते थे। मोहन के चेहरे पर हमेशा एक मासूम सी मुस्कान थी, लेकिन दिल के अंदर बहुत दर्द छुपा था। मोहन का मानना था कि ऊपर वाला सब देख रहा है, लेकिन कभी कभी उसे लगता था कि भगवान भी अमीरों की सुनता है, गरीबों की नहीं। रात को जब वह फुटपाथ पर सोता था तो आसमान की तरफ देख कर कहता, हे प्रभु, अगर मेरी किस्मत में कुछ लिखा है तो कब मिलेगा, कब मेरी ज़िंदगी बदलेगी। एक दिन सूरजपुर शहर में एक बहुत बड़ा उत्सव था। शहर के सबसे बड़े व्यापारी विक्रम सेठ की बेटी का जन्मदिन था। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। विक्रम सेठ बहुत अमीर था। उसके पास बड़ी हवेली, कई गाड़ियाँ और बड़ी बड़ी दुकानें थीं। लोग उसे दानवीर कहते थे, लेकिन असल में वह थोड़ा घमंडी भी था। विक्रम सेठ मंदिर में पूजा करने आया। मोहन ने उसे देखा और हाथ जोड़कर बोला, ऊपर वाले के नाम से कुछ दे दो साहब, आपकी बेटी हमेशा खुश रहे, भगवान आपको लंबी उम्र दे। विक्रम ने मुस्कुरा कर कहा, अरे भिखारी, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, जो मांगना है मांग लो। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए साहब, ऊपर वाले की कृपा से मेरा दिन कट जाता है। विक्रम हंस पड़ा और बोला, अच्छा, अगर कल तू करोड़ रुपए मांगेगा तो दे दूंगा। बोला, क्या चाहिए? मोहन ने हंसते हुए कहा, अगर सच में करोड़ रुपया मिल जाए तो मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं भी इंसान की तरह जी पाऊंगा। विक्रम ने मजाक में अपनी जेब से एक कागज निकाला और मोहन को दे दिया। उसने कहा, इसे संभाल कर रख, परसों इसका नतीजा आएगा, तब देखना कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है। मोहन ने उस कागज को देखा तो पता चला कि वह एक लॉटरी टिकट थी। उसने उसे भगवान का प्रसाद समझकर जेब में रख लिया और बोला, भगवान आपकी बेटी को खुश रखे। उस रात मोहन बहुत सोचता रहा। उसे उम्मीद थी कि और डर भी कि कहीं ये सपना ही ना हो। अगले दिन वह अपने दोस्त अजय के पास दूसरे शहर नदीपुर चला गया। अजय भी गरीब था, लेकिन मेहनती था। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन हालात ने उन्हें अलग कर दिया था। मोहन ने अजय से कहा, मैं अब भीख नहीं मांगूंगा, मेहनत करूंगा, ऊपर वाले की मदद से अपनी किस्मत बदलूंगा। अजय ने उसे अपने साथ छोटी सी दुकान में काम पर रख लिया। दोनों दिन रात मेहनत करने लगे। इधर सूरजपुर में लॉटरी का परिणाम आया। पहला इनाम 1 करोड़ रुपए था। शहर में खबर फैल गई कि एक गरीब आदमी ने लॉटरी जीती है। विक्रम सेठ को जब पता चला तो उसे याद आया कि उसने वही टिकट मोहन को दिया था। वह डर गया और सोचने लगा कि अगर वो भिखारी करोड़पति बन गया तो लोग क्या कहेंगे। विक्रम ने अपने नौकरों से कहा, उस भिखारी को ढूंढो, कहीं वो टिकट हमारे हाथ से निकल गया तो बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन मोहन तो शहर छोड़ चुका था। कई साल बीत गए। मोहन और अजय ने बहुत मेहनत की। उन्होंने छोटी दुकान से बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया।
मोहन ने पढ़ाई भी शुरू की, लोगों से अच्छे से बात करना सीखा और अपनी ज़िंदगी बदल ली। लेकिन उसके दिल में हमेशा वो टिकट की बात चलती रहती थी। उसे पता नहीं था कि उसका क्या हुआ। एक दिन अचानक मोहन को सूरजपुर वापस जाना पड़ा। वहाँ वह एक बड़ी दुकान के सामने खड़ा हुआ और देखा कि दुकान का नाम था मोहन अजय टेंडर्स। वह हैरान रह गया। तभी अंदर से अजय बाहर आया। अजय अब बहुत अमीर दिख रहा था। अच्छे कपड़े, बड़ी गाड़ी, चेहरे पर आत्मविश्वास। अजय ने मोहन को देखा तो दौड़कर गले लग गया और बोला, भाई तू आ गया। मैं जानता था कि एक दिन तू जरूर आएगा। मोहन ने पूछा, तू इतना अमीर कैसे बन गया? अजय की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भाई तूने जो लॉटरी टिकट मुझे देकर चला गया था, उसी से मेरी किस्मत बदल गई। उस टिकट से मुझे 1 करोड़ रुपया मिल गया। मैंने तुझे बहुत ढूंढा लेकिन तू नहीं मिला। मोहन हैरान रह गया। उसे याद आया कि उसने टिकट अजय को देकर कहा था कि अगर कुछ मिलेगा तो दोनों बांटेंगे। मोहन ने मुस्कुरा कर कहा, ये सब ऊपर वाले की देन है। तू हमेशा कम में खुश रहता था, इसलिए भगवान ने तेरी झोली भर दी। अजय ने बाबू को होकर कहा, भाई ये दुकान मैंने तेरे नाम से ही रखी है। आज से हम दोनों साथ रहेंगे, साथ काम करेंगे। ये सब तेरा ही है। मोहन की आंखों से आंसू निकल आए। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और कहा, हे प्रभु, तू सच में सब देखता है। उस दिन मोहन को समझ आ गया कि भगवान देर जरूर करता है लेकिन अंधेर नहीं। जिस गरीब को लोग भिखारी कहते थे, आज उसकी दोस्ती, मेहनत और विश्वास ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। मोहन और अजय दोनों ने मिलकर गरीबों की मदद शुरू कर दी। वह हर जन्मदिन, हर त्योहार पर ज़रूरतमंदों को खाना, कपड़ा और पैसे देते थे। मोहन हमेशा कहता था, जो ऊपर वाले पर भरोसा रखता है, उसकी किस्मत जरूर बदलती है। और इसी तरह एक भिखारी की कहानी पूरे शहर में मिसाल बन गई कि किस्मत, मेहनत और विश्वास मिल जाए तो इंसान की ज़िंदगी पलट सकती है। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। स्टोरी को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।